1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या के जो देश के नागरिक हैं उनको लगातार 9 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। ये कला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हो सकती है। अब जहाँ तक विकास की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शौचालय 370 और 5 किलो राशन के अलावा कोई विकास बता दें। ये जनता इस बार फैसला करेगी। राम को मोदी जी लाए हैं कि मोदी जी को राम लाए हैं। बीजेपी के दारू पे खड़े चल निकलो यहाँ से। कहीं अपने मुसलमान को अपना भाई बना लेते हैं, किसी दूसरे कंट्री में मुस्लिम कंट्री में जाते हैं और यहाँ मुसलमानों को कटवाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। 15 दिन के अंदर SBI को उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, किस किस उद्योगपति ने किस किस पार्टी को अपना पैसा दे रखा है। पूरे बीजेपी में 303 MPs थे ना उनके, एक मुस्लिम जीत कर आया था। उत्तर प्रदेश में कोई भी MLA है उनका मुस्लिम, और सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक ढोंग है, केवल ढोंग है, ढोंग और कुछ नहीं उसके अलावा। देश की ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना बांटना पड़ रहा है। जहाँ पे आपको रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटा घर पे हूँ। कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पे आने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं घंटा घर की ये तस्वीरें हैं। घंटा घर खचाखच लोगों से भरा हुआ है। राहुल गांधी के इंतजार में लोग यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आखिर राहुल गांधी का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों हो रहा है। क्या लगता है सर, ये जो जनसैलाब उमड़ कर आया, क्यों आया हुआ है? देखिए, हमारे देश का जो इतिहास रहा है, इतिहास जो जनता है एक अच्छे स्पीकर की तरफ भागती थी। इस देश के सबसे अच्छे स्पीकर नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन अब देश की जनता अब स्पीकर को नहीं, एक अच्छे थिंकर को चाहती है। वो थिंकर राहुल गांधी है। वो थिंकर यहाँ आ रहा है। वो अच्छा स्पीकर नहीं है, लेकिन देश का अच्छा थिंकर है, देश के बारे में सोचने वाला है। फैन तो मैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हूँ। अच्छा, इसलिए हूँ 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या के जो देश के नागरिक हैं उनको लगातार 9 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। ये कला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हो सकती है। इस देश के महानायक कैसी बात कर रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा है। देखिए, देश जो है प्रधानमंत्री जी देश की जनसंख्या को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अब फैन था शाहरुख खान का, दिलीप कुमार का, उससे बड़ा फैन अब नरेंद्र मोदी का हो गया, क्योंकि इस सदी के वो सबसे बड़े नायक हैं। काम करे या ना करे, देश की जनता की अपने बातों में घुमा फिरा के फंसा लेते हैं। अब जहाँ तक विकास की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शौचालय 370 और 5 किलो राशन के अलावा कोई विकास बता दें या उनके समर्थक बता दें। अगर 370 विकास है तो मैं उसको भी विकास मान लेता हूँ। मैं तो यहाँ तक जानता था कि विकास 9 महीने में पैदा हो जाता है। मोदी जी 9 साल में नहीं पैदा कर पाए। 9 साल में प्रधानमंत्री जी विकास नहीं पैदा कर पाए। राम मंदिर बना दिए, राम राज आ गया। और ये जनता इस बार फैसला करेगी। राम को मोदी जी लाए हैं कि मोदी जी को राम लाए हैं, ये फैसला जनता तो कह रही है कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। देखिए, जो हिटलर शाही के सामने आवाज नहीं उठा सकता वो अपने ऑटो के जरिए जवाब देगा। ये जनता फैसला करेगी राम बड़ा है या मोदी जी बड़े हैं। अगर मोदी जी बड़े हैं तो राम को ला सकते हैं, अगर राम बड़े हैं तो मोदी जी को लाएंगे। ये जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। न जाने कौन कौन से कानून बना दिए मोदी जी, तो कानून के जरिए डरी हुई है। वो इस डर का फैसला अपने वोटों से करेगी। फैसला करेगी मोदी जी आप राम का अपमान नहीं कर सकते, आप राम को बौना नहीं कर सकते। जिस तरह 2 फुट के राम को मोदी जी वीडियो शेयर करते हैं कि राम लला ले जा रहे छोड़ने, ये राम का अपमान है, ये सनातन हिंदुओं का अपमान है। सनातन हिंदू इस बार अपना बदला लेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं हम लोग। यहाँ से बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ की यहाँ से बलात्कारियों को और गुंडों को खत्म कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिए हैं। कैसे देखें? अब जो है बलात्कारी 2 किस्म के हो गए। एक सत्ता पक्ष के बलात्कारी हो गए, एक विपक्ष के बलात्कारी हो गए। सत्ता पक्ष के बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत होता है, विपक्ष के बलात्कारियों को जेल में डाला जाता है। हो या ना हो, अगर आरोप लग जाए तो उनको जेल में डाला जाता है। सत्ता के आरोपों को, बलात्कार के आरोपों को सरकार फूल मालाओं से स्वागत करती है। 2 फर्क हो गया इस देश में। एक देश एक संविधान एक की बात करते हैं, लेकिन इसी देश में 2 कानून, 2 संविधान, 2 न्यायपालिका काम कर रही है। एक सत्ता के लिए काम कर रही है, एक विपक्ष के लिए काम कर रही है, या एक आम जनता के लिए काम कर रही है। सत्ता में फैसले मोदी जी की मर्जी से होता है, जो काम करता है, और विपक्ष में आरोप अगर भी लग जाए तब भी उसकी यहाँ ईडी, CBI और न जाने कौन कौन से अधिकारी पहुंच जाते हैं।
क्या लगता है कि 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी तीसरी मरतबा सरकार में आ रहे हैं? 2024 में 2024 में अगर बदलाव नहीं हुआ तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। कि मोदी जी राजतंत्र चलेगा, जनता तय करेगी उसको राजा चाहिए या लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चाहिए, और जनता 2024 में बता देगी। वो ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बीजेपी के सरकार में है। दारू पे खड़े चल, चलो निकलो यहाँ से। वो ये कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र बीजेपी सरकार में बचा हुआ है। कौन सा लोकतंत्र? जो न्यायपालिका अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रही है, जो ईडी सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रही है, सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके काम कर रही है, ईडी सीबीआई और आईटी। जिस तरह मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया जा रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है, संसद में सरकार से सवाल करने पे 145 सांसद को निलंबित कर दिया जाता है, वहीं एक सांसद को भड़वा कटवा न जाने क्या क्या बोला जाता है, उसको सम्मान सरकार करती है। यही दो लोकतंत्र काम कर रहा है, न्यायतंत्र यही दो काम कर रहा है, न्यायपालिका दो तरह इसी तरह काम कर रही है। तो आपको मतलब आपके कहने मतलब है कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है? लोकतंत्र अभी 25% जिंदा है। अगर 24 में ये लोग आ गए तो लोकतंत्र खत्म करके हिंदू राष्ट्र बना देंगे और मनुस्मृति लागू कर देंगे, और यही SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं उनकी औकात उनमें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि दीपक चौरसिया जिस तरह स्टूडियो में बैठे हैं वो स्टूडियम काम नहीं कर सकते, उनकी स्थान निर्धारित है, वो पान की गुमटी में पान लगाएंगे। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी लगातार मंचों से कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीब के बीच में रहता हूँ, गरीबों का ख्याल करता हूँ, कैसे देखते हैं? मोदी जी तो यहाँ तक क्या क्या कहते हैं अपने मंचों में। वो उनका गुजरात से भी रिश्ता है बहुत सबसे अच्छा, यूपी से आते हैं यूपी का रिश्ता हो जाता है, कहीं OBC हो जाते हैं, कहीं अपना मुसलमान को अपना भाई बना लेते हैं, किसी दूसरे कंट्री में मुस्लिम कंट्री में जाते हैं और यहाँ मुसलमानों को कटवाने की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आप हमें बताइए, जो जिस सांसद ने पास दिया था प्रताप सिम्हा ने, उन जो उपद्रवी ने जो बम फेंका था, यानी जो वो गोले फेंके थे, उसका पास बीजेपी के MP ने वो लगा गया था, उस MP ने पास करवाया था। दूसरी बात, जब वो MP को नहीं सस्पेंड करते हैं, जिन MPs ने उनको पकड़ा था उनको आप सस्पेंड कर देते हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? भाई सवाल तो बनता है ना, आप हैं या जो भी बीजेपी का समर्थक है, मैं उससे सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि जिस MP ने पास दिया आप उसको नहीं सस्पेंड कर रहे हैं, बल्कि जिसने पकड़ के आपको पुलिस के हवाले किया आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? देश कहाँ जाना आप ले कहाँ जाना चाह रहे हैं देश को? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, 15 दिन के अंदर SBI को उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, किस किस उद्योगपति ने किस किस पार्टी को अपना पैसा दे रखा है, ये उनको उद्योगपतियों को बताना पड़ेगा कि आप किस नाम पे, अडानी हुए, अंबानी हुए, सहारा जी तो चले गए, टाटा हुए, जितने भी उद्योगपति हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों ट्रांसफर करा पैसा, इतना पैसे देने की क्या जरूरत थी आपको। अच्छा आप ये बताएं, आप युवा हैं जी, आपके क्या मुद्दे होंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन में? भाई युवा है ये बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं ये बात है, ठीक है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके अंदर एक सवाल उठता है भाई, 11वीं की कक्षा में मैंने ये पढ़ा है कि मनरेगा जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी अकॉर्डिंग टू UNDP इन 2015, ठीक है। लेकिन वही 2015 में संसद में देश के अंदर खड़ा होकर के प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि मनरेगा UPA सरकार का सफलताओं का जीता जागता स्मारक है, हम इसको ढोल बाजे से गांजे बाजे से इसको बजाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। आप बताइए मैं किताब की मानूं या प्रधानमंत्री की मानूं? सवाल बनता है ना एक युवा के देश से। युवा जब पढ़ता है, देखता है, सुनता है, हम आंख बंद नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई गलती होगी तो हम उसको उजागर करेंगे, आंखों को बंद करके पट्टी नहीं लगा लेंगे। अगर कोई बात गलत है तो गलत बोलने की हिम्मत रखेंगे, ना कि किसी पार्टी के अंधभक्त बन जाएंगे। आप मुझे बताइए, यहाँ पे कोई भी खड़ा व्यक्ति जो भाजपा का समर्थक है वो मुझसे एक बात कुछ बोल दे, मैं उसको अभी तुरंत फैक्ट चेक कर दूंगा उसका। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है जी। मोदी जी देश में 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? क्योंकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। अच्छा ठीक है, सबका साथ सबका विकास। आज मुझे बता दीजिए बीजेपी में कितने मुस्लिम MPs हैं? सबका साथ जब उनको चाहिए तो आज बीजेपी में मुस्लिम MPs कितने हैं? भाई हर पार्टी है उसमें एक MP है, एक MLA है। पूरे बीजेपी में 303 MPs थे ना उनके, एक मुस्लिम जीत कर आया था। उत्तर प्रदेश में कोई भी MLA है उनका मुस्लिम? आज सवाल उठता है ना, जो आज उनके विधायक और मंत्री बने हुए हैं, जो उनके मंत्री बने वो MLC हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहाँ पर इलेक्शन होता है उसमें आपने एक कैंडिडेट नहीं दिया। ये सबका साथ सबका विकास है।
किस सबका साथ सबका विकास की बात आप कर रहे हैं भाई? आप सिर्फ एक समाज का भला करते जाएंगे तो आप कैसे सबका विकास कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति योग्य नहीं है विधायक बनने का उनके हिसाब से? तो वो गरीबों के भला करने के लिए आए हैं ना। अरे भैया तो एक मिनट, मुसलमान गरीब नहीं है, मुसलमान गरीब नहीं है, उसको नहीं रिप्रेजेंटेशन चाहिए लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। भाई मेरा सवाल यह है कि बहुत से लोगों के अंदर इस बात की कंफ्यूजन है कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसके पास 272 का आंकड़ा होगा, 273 का, वो प्रधानमंत्री बनेगा। आपको कास्ट नहीं देखनी, रिलीजन नहीं देखना, मजहब नहीं देखना। और सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक ढोंग है, केवल ढोंग है, ढोंग और कुछ नहीं उसके अलावा। इस बात को आप समझ लीजिए भाई। एमपीज नहीं, एमएलएज नहीं, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? दिखाइए आप हमको। आप पत्रकार हैं, आप मुझे कोई आंकड़ा बताइए, मैं उसको फिर क्लैरिफाई करूं। 5 केजी राशन जहाँ पे हिंदुओं को मिलता है, जहाँ पे दलितों को मिलता है, वहाँ पे मुसलमानों को भी मिलता है। आज आप ये बताइए, देश की ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना बांटना पड़ रहा है। जहाँ पे आपको रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं। दलितों को, मुसलमानों को, ऐसी ओबीसी को 80 करोड़। इस देश की आबादी 150 करोड़ है, उसकी आधी आबादी गरीब है। और देश में, आप दुनिया में डंका पीट रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ आगे बढ़ रहा है? ये तो आप खुद कबूल कर रहे हैं ना भाई कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि 80 करोड़ जनता गरीब है। डंका क्यों पीट रहे हो? सवाल तो है ना, सिर्फ 5 किलो राशन से भला नहीं होगा भैया। हमें फ्री में 1 रुपया नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दो, हमें कुछ नहीं। खत्म कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं गरीबी कहाँ से खत्म कर रहे हैं? हम एक बात बताएं, चप्पल पहनने वाला भी प्लेन से घूम रहा है। सुनिए अब अभी सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताना चाहूंगा। सुनो भैया, एक सेकंड सुनो। आप कह रहे हैं अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ एक शेर, भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। भंवर जो होता है ना पानी के अंदर, भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, गलतफहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। और एक शेर और, हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये वो सारे लोग, हम लोग आपस में मरे जा रहे हैं। वो हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, आपस में लड़के मरे जा रहे हैं। लेकिन जो चीज गौर करने वाली वो नहीं कर रहे हैं। बस हमारा एक कहना पूरे देश के सारे लोगों से कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं, वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। आप सवाल क्या पूछ रहे हैं कि गरीबी घट रही है ना, मतलब गरीब घट रहे हैं ना। आप जीडीपी का आंकड़ा देखिए, आप जीडीपी का, अच्छा आप मुझे बताइए एजुकेशन बढ़ रही है या घट रही है? भैया आप देखते होंगे, आपने रिपोर्टिंग करी होगी, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है? ठंडक में आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ठंडक में कितने बच्चों को स्वेटर नहीं मिला? एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, गरीबी घट रही है, घट रहा है। स्वेटर मिला सबको? भैया आप बोलिएगा, सच बोलिएगा, स्वेटर मिला या नहीं सबको? भैया आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी होगी, आपको पता चला कि स्वेटर सबको मिल गया। बच्चों को ठंड में बच्चे बेचारे बीमार पड़ के मर गए कितने, लेकिन स्वेटर नहीं मिला। भाई कौन से गरीब का भला हो रहा है मुझे बताइए? ये सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों का भला हो रहा है। और जो स्वेटर बनाने का जो ठेका दिया जाता है वो भी उन उद्योगपतियों को दिया जाता है, किसी गरीब को नहीं दिया जाता। ये देश आत्मनिर्भर बने। भैया कहाँ सबका विकास है? आत्मनिर्भर की बात करें, मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। भैया एक सेकंड, पकौड़े तलना रोजगार नहीं, जीविका है। पकौड़े तलना रोजगार नहीं भैया, पकौड़े तलना मेरा भाई रोजगार नहीं है, जीविका है। 1 दिन 2 दिन की रोजी को आप रोजगार नहीं कह सकते भाई। आप पकौड़े तलेंगे, आप पकौड़े तलेंगे अगर, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना खाने के लिए। जब रोजगार ही नहीं तो पकौड़े आदमी कहाँ से खाएगा भाई? 15 लाख रुपए नहीं क्या? अरे 15 लाख हमें भैया, मेरे घर में 7 लोग हैं, सबके 15 लाख हैं। कैसी बात कर रहे हो मेरा भाई? कैसी बात कर रहे हो? 15 रुपए किसी को अकाउंट में नहीं आए? कौन बता दे? कोई भी बता दे। हम बस एक बात कहेंगे कि मरज कोई निकलता है ना बीमारी निकलती है, इनके एक सिरे में सिर्फ मक्कारी निकलती है। और कुछ कहेंगे? हम कहेंगे क्या? बस यही है कि हम लोग को क्या है, 24 में कौन आ रहा है? राहुल गांधी। एक काम करवा लो भाई, सिर्फ उसको भाई, एक सेकंड, हमें सिर्फ उसे लाना है
जो नौजवानों का है, जो देश के गरीबों का है, जो देश के किसानों का है, जो अमीरों का है, हमें उसको नहीं लाना है। अच्छा चलिए, तो कौन आ रहा है? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे। जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। एक मतलब कैमरा घुमा करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये घंटा घर लखनऊ का खचाखच भरा हुआ है और यहाँ के युवा जो है बहुत जोश खरोश में है और लगातार ये कह रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी है और महंगाई है, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ लड़ाई है और 2024 में बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।